आज हम बात करेंगे अमेरिकी व्यापार नीति में आए एक बड़े उलटफेर की। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में टैरिफ को हथियार बनाया था। दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम आयात शुल्क लगाकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का दावा किया, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस हथियार पर करारा प्रहार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मनमानी करने का अधिकार ट्रंप के पास नहीं है। इसके बाद ऐसा लगा कि ट्रंप के सारे अधिकार कोर्ट ने छीन लिए, लेकिन कुछ ही देर में ट्रंप एक नई नीति के साथ दुनिया के सभी देशों पर 10% टैरिफ लगा चुके हैं। वो नियम क्या है, इसका असर कितना होगा, और इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ एक खास गेस्ट का पैनल भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी कोर्ट का करारा प्रहार। आईईईपीए के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं। तीन घंटे बाद ट्रंप ने चली नई चाल, जजों को कहा कलंक। %10 का ग्लोबल टैरिफ लगाकर किया सबको हैरान। अमेरिका में 20 फरवरी 2026 की सुबह कोर्ट की घंटी बजती है, जिसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। उस आवाज से लोगों ने राहत की सांस भी ली, लेकिन वो कुछ देर बाद सस्पेंस में बदल गई। बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ऐतिहासिक फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने लिखा कि ट्रंप ने जो किया वो असंवैधानिक है। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी आईईईपीए, ये 1977 का कानून राष्ट्रपति को इमरजेंसी में कुछ पावर देता है, लेकिन टैरिफ लगाने की नहीं। कोर्ट ने साफ कहा कि टैरिफ टैक्स है और टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस का है, राष्ट्रपति का नहीं। इस फैसले के बाद नतीजा जो निकला, उसके बाद दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई। ट्रंप के सारे बड़े बड़े ग्लोबल इमरजेंसी टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ खत्म हो गए। जो 10% से 50% तक के शुल्क जो उन्होंने दुनिया भर पर लगाए थे, वो अब अवैध हो चुके हैं। भारत में शुरू में 25% के 2 टैरिफ, जो कि ट्रेड डील से घटकर हुए 18%। कनाडा, मेक्सिको पर 25%, यूरोपियन यूनियन देशों पर 15 से 25%, जापान, साउथ कोरिया पर 15 से 24% और हर देश पर कम से कम 10%। अब इस फैसले के बाद ट्रंप ने अपना आपा खो दिया। वो रुकने वाले नहीं हैं। फैसले के सिर्फ 3 घंटे बाद व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अमेरिकी जजों पर बरस पड़े। कहा, ये जज देश के लिए कलंक हैं, फूल्स, लैप डॉग्स, अनपेट्रियोटिक, डिसग्रेस टू द नेशन। उन्होंने यहां तक कहा कि जस्टिस गारसच और बारेट अपने परिवारों के लिए शर्मिंदगी हैं। साथ ही आरोप भी लगाया कि कोर्ट विदेशी ताकतों से प्रभावित है। The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. I'd like to thank and congratulate Justices Thomas, Alito, and Kavanaugh. When you read the dissenting opinions, there's no way that anyone can argue against them. There's no way. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long. That I can assure you. In order to protect our country, a president can actually charge more tariffs than I was charging in the past period of a year under the various tariff authorities. So we can use other of the statutes, other of the tariff authorities, which have also been confirmed and are fully allowed. Therefore, effective immediately, all national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs, they're existing, they're there, remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today, I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122, over and above our normal tariffs already being charged. And we're also
initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. फिर बूम, तुरंत एक्शन। ट्रंप ने नया प्रोक्लेमेशन साइन किया, 10% ग्लोबल टैरिफ हर देश पर। ये टैरिफ उन्होंने सेक्शन 122 ऑफ ट्रेड एक्ट 1974 के तहत लगाया। ये कानून राष्ट्रपति को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की समस्या पर 15% तक टैरिफ लगाने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ 150 दिनों के लिए। उसके बाद कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। ट्रंप ने कहा, ये टेम्पररी इंपोर्ट ड्यूटी है, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। पुराने सेक्शन 232 और सेक्शन 301 वाले टैरिफ बरकरार रहेंगे। सब पर अब ये नया 10% बोझ। पहले IEEPA वाले टैरिफ हट गए, लेकिन ये नया टैरिफ उनसे अलग है। सेक्शन 122 क्या है? ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 का एक हिस्सा, जिसे अमेरिकी कानून में कोडिफाई किया गया है। इसका पूरा नाम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अथॉरिटी है। ये कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की शक्ति देता है। तो ये है असली पावर गेम। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की ताकत पर लगाम लगाई, कहा तुम इमरजेंसी के नाम पर मनमानी नहीं कर सकते, लेकिन ट्रंप ने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। 150 दिन का टैरिफ, क्या कांग्रेस इसे बढ़ाएगी या कोर्ट फिर चैलेंज करेगा? क्या दुनिया जवाबी टैरिफ लगाएगी या ट्रेड वॉर 2.0 शुरू हो चुका है? न्यूज इंडिया के लिए दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट।